अब्दुल रशीद ने गोली मारी थी, केवल इस बात के लिए क्योंकि स्वामी जी मालाबार पहुंच गए थे और उन्होंने वहां लाखों कन्वर्टेड मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में वापस लेकर के आए थे। तो हमें जीवन में उनके यही सीखने को मिलता है कि यदि हमने कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं, तो अगर हमने कोई संकल्प कर लिया है उसके लिए, तो उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ भी करने जा रहे हो तो सबसे पहले वो आपसे त्याग मांगती है। आप त्याग दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप त्याग कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, यानी कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं। और वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी। आइए दोस्तों, मैं आपको सैर करा के लाता हूँ हुतात्मा अमर बलिदानी श्रद्धानंद जी के कक्ष में, जिसको आज भी सुरक्षित रखा गया है आर्य समाज मुल्तान नगर के श्रीमान प्रधान आर्य राजकुमार जी के द्वारा। यही वो स्थान है जहाँ पर उस समय स्वामी जी बीमार थे और मोहम्मद रशीद ने आकर के उनको 3 गोलियां मार दी, केवल इसलिए क्योंकि स्वामी जी शुद्धि का आंदोलन चलाते थे। स्वामी जी कभी किसी से डरे नहीं। हिंदू समाज उनका सदा ही ऋणी रहेगा। हम यहाँ पर साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में यज्ञ हवन करेंगे, उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को आपस में हम बताएंगे। यहाँ देश के विभिन्न स्थानों से अलग अलग गणमान्य लोग आएंगे और वो सभी अपने अपने विचार भी रखेंगे। मैं बात कर रहा था हिंदू समाज और स्वामी श्रद्धानंद जी के उपकारों की। मोपला में कई लाख हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार के आगे धर्मांतरित कर मुसलमान बना लिया गया था। स्वामी जी के प्रयासों के द्वारा ही वापस उनको शुद्ध करके हिंदू बनाया गया। स्वामी जी ने दलितोद्धार के लिए दिल्ली के अंदर ही सैकड़ों एकड़ जमीन दलितों के नाम कर उनके नाम से आर्य नगर बसाए तथा उनकी बच्चियों के लिए अलग अलग विद्यालय भी बनाए। स्वामी जी ने दलितोद्धार और अछूतों की प्रथा को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए। स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन में कई लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई। आज 2-4 हिंदुओं की घर वापसी कराकर भी लोग बड़े बड़े गुणगान करवाने लग जाते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। स्वामी जी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कर न केवल भारतवर्ष की पूरे विश्व पर बड़ा उपकार किया, जहाँ से कालांतर में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान निकले। दोस्तों, इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी को संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण आर्य समाज तथा संपूर्ण भारतवर्ष कोटि कोटि नमन करता है तथा उनके आचरण पर चलने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। वो एक ऐसे वीर थे जो अंग्रेज़ों से भिड़ गए, वो एक ऐसे वीर थे जो मुस्लिमों से भिड़ गए, लेकिन अपने भारत और भारतीयता के मूल्यों को कभी नष्ट नहीं होने दिया। हम सबको भी ऐसे अमर हुतात्मा बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हमको परिचित होना चाहिए तथा हिंदू समाज को एकत्रित करना है तथा संगठित करने के लिए उन्हीं के आचरण तथा विचारों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आज उनका बलिदान दिवस है, जिस दिन मोहम्मद रशीद ने उनको गोली मारी थी। दोस्तों, हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए तथा भविष्य में उसका अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से स्वामी जी के बलिदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हम सब को उनके जैसी निडरता, उनके जैसी धीरता, गंभीरता तथा अपने राष्ट्र, अपने धर्म पर मर मिटने का जज्बा प्रदान करे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। ये एक छोटा सा क्लिप था जो कि हमने बनाया था जब उनका बलिदान दिवस था। और ये जो आपने रूम देखा है, ये वही रूम है जिसमें कि उनको मोहम्मद रशीद, अब्दुल रशीद ने गोली मारी थी, केवल इस बात के लिए क्योंकि स्वामी जी मालाबार पहुंच गए थे और उन्होंने वहां लाखों कन्वर्टेड मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में वापस लेकर के आए थे। और लाखों दलित ऐसे थे जिनको कि फोर्स्ड मुसलमान बनाया गया था। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ दिल्ली में भी जगह जगह पे ज़मीनें खरीद के फिर उनके नाम से आर्यनगर बसाए, उनकी बस्तियों के बीच में यज्ञशालाएं बनाई, उनको अपने हाथ से यज्ञोपवीत पहनाया, उनका शुद्धिकरण किया। और फिर जो रैगर समुदाय है, जो आपने पिछले दिनों सुना होगा, राजस्थान में एक लड़का था रैगर जिसका सरनेम था, और उसने एक बांग्लादेशी मुस्लिम को मार दिया था किसी वजह से।
तो वो रैगर समुदाय जो कि SC/ST में आते हैं, उन लोगों के लिए, उनकी कन्याओं के लिए सबसे पहली बार यहाँ गुरुकुल बनाया था, रैगर कन्या गुरुकुल, जो कि आजकल रैगर कन्या विद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है, दिल्ली में ही। तो दलितोद्धार करने के वजह से स्वामी जी के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं। उनके खुद के संप्रदाय के लोगों ने, समुदाय के लोगों ने, खुद आर्य समाज के लोगों ने भी उनका बहुत विरोध किया, और उनकी जो पूरी लाइफ है बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है। इसलिए आज के युग में, आज के टाइम में, जब हम चारों तरफ इस बात को देख रहे हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, एक पूरी टीम लगी हुई है नो कन्वर्जन के नाम से, एक पूरी टीम लगी हुई है अग्निवीर के नाम से, एक पूरी टीम लगी हुई है कर्मयोगी के नाम से, तो इस प्रकार से जो आर्य समाज की बहुत सारी शाखाएं हैं जो कन्वर्जन को रोकने में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कन्वर्जन नहीं रुक रहा है। ऐसी स्थिति अगर आज की तारीख में हो रही है, जबकि हम इतने जागरूक हैं, तो आप जरा इमेजिन करो कि जब कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई हमारे बीच में संचार का ऐसा कोई तीव्र माध्यम नहीं था, ऐसे समय में जिस टाइम पे स्वामी श्रद्धानंद जी बैठे हुए पाकिस्तान में थे, ये बंटवारे से पहली बात है, उस समय उनको पता लगता है कि हिंदुस्तान के भी साउथ एरिया में इतना बड़ा नरसंहार चल रहा है और वहां पर भी कन्वर्जन हो रहा है। जब उनके पास में तार पहुंचता है लाहौर, तो अपनी पूरी टीम को वहां से भेजते हैं, यहां तक लोग आते हैं, और आप यकीन मानोगे कि उस टाइम पे उनके पास में फंडिंग भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। तो उस समय पर वो 371 रुपए लेकर के वहां से वो लोग निकले, लोगों से बीच बीच में मिलते रहे, उन लोगों को बताया, जागरूक किया, और फिर सही समय पर वो साउथ इंडिया पहुंचे। वहां जाने के बाद में उनका जो विरोध हुआ, उन सब का सामना करने के बावजूद ये पूरे इतिहास में, मतलब ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ी घर वापसी थी, कि जिसमें लाखों लोगों की घर वापसी और शुद्धिकरण कराया गया हो। तो वो कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो स्वामी जी पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो एक अंग्रेजी सरकार में इंस्पेक्टर थे। 22 फरवरी सन 1856, आपको भी पता है कि 1857 में फिर जो क्रांति का समर था वो भी उठ गया था। लेकिन स्वामी जी अपने पूरे माहौल से अलग थे। उनके जीवन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो उसका स्टेप यहीं से शुरू करूंगा मैं, कि उनके जीवन से हमें सीखने को ये मिलता है कि जिस समय पर वो टीन एज में थे, उस समय पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांति की आग लगी हुई थी, लेकिन स्वामी जी उस टाइम पर वैसे नहीं थे। वो एक इंस्पेक्टर के बेटे थे और खूब उनकी जो लाइफ थी वो बहुत लैविश थी। उनके सामने जो भी चीज उनको पसंद आती थी वो मिल जाती थी। पढ़ने के लिए वो विदेश तक गए, हमेशा बिल्कुल पाश्चात्य सभ्यता, वही कपड़े, वही रहन सहन, सब कुछ, एवरीथिंग, सारी चीजें वही। और फिर धीरे 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 उनके जीवन में और क्या परिवर्तन आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कार्यरत थी, उनके प्रभाव में वो आ गए। उनके प्रभाव में आने के बाद में उन्होंने पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी की तरफ झुकाव हुआ, फिर उसके बाद में नास्तिकता की तरफ झुकाव हुआ। लेकिन जो असल जिंदगी में उनको चीज चाहिए थी कि वास्तव में कोई नियंता है, वास्तव में क्या इस धरती का, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का कोई अधिष्ठाता है अथवा नहीं है, उसका उनको सही उत्तर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे टाइम में जब उनके पिताजी ने देखा उनको कि ये तो हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, वो रोजाना वो शराब पीते थे, रोजाना जुआ खेलते थे, रोजाना वो नृत्य देखने के लिए जाते थे। इस तरीके की जब सारी बातें, उनमें जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं एक व्यक्ति के जीवन में, वो सब आ चुकी थी विवाहित होने के बावजूद। और उनकी जो पत्नी थी, उनके विषय में आप सुनो कि वो शराब पी के आते थे, लेट जाते थे, सो जाते थे, उनकी पत्नी उनके पास बैठी रहती थी, उनके होश में आने का इंतजार करती रहती थी, भोजन तक नहीं करती थी। तब उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आया। पहला, उनके पिताजी ने उनको कहा कि इस शहर में एक सन्यासी आया हुआ है, आप उनके पास जाओ। तो वो उनके पास में गए। जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए। उन सन्यासी ने उनके सारे बातों के आंसर देने शुरू कर दिए, देते रहे। आखिर में स्वामी श्रद्धानंद क्या कहते हैं कि आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन संतुष्ट नहीं किया। तो सन्यासी कहते हैं कि संतुष्ट तो आपको केवल भगवान कर सकते हैं,
लेकिन आपको अपने मनोयोग से सोचना चाहिए कि जिस तरीके के कुतर्क आप कर रहे हो, क्या उनसे आप खुद आप उनसे संतुष्ट हो, जिस भी तरीके के आप कुतर्क कर रहे हो। ये चीजें वो हैं जो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे समय आते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग भी ये सोचने लग जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो, जो खाया वो अपना है और जो कुछ बच गया वो बेगाना है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्होंने अपने जीवन में ये परिवर्तन को देखा, उस समय उनको हर छोटी छोटी चीज नॉक करनी शुरू हुई और तब उन्होंने अपने पूरे जीवन को छोड़ करके फिर उन्होंने इस देश के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। महर्षि दयानंद सरस्वती वो सन्यासी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अपने जीवन में वो जो कुछ नहीं कर पाए उन सबको करने वाले उनको स्वामी श्रद्धानंद जी मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था कि वो यहाँ पर मैकॉले शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से खत्म कर दें और यहाँ पर गुरुकुलों की स्थापना एक बार फिर से हो और उनका अच्छे तरीके से संचालन हो। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने जीवन काल में एक भी सफल गुरुकुल नहीं चला पाए। और अगर हम स्वामी श्रद्धानंद जी की बात करें तो उन्होंने जब गुरुकुलों की स्थापना करने पाए तो उनका जो संकल्प था, जो उन्होंने संकल्प लिया, उनकी जो कहानी है इस गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की जो स्थापना की, वो भी बहुत जबरदस्त है। तो आज हम उन्हीं के विषय में, ये एक भूमिका थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में बहुत लोग जानते भी हैं, उन्हीं के विषय में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि स्वामी श्रद्धानंद एक विजेता सन्यासी कैसे हैं। विजेता सन्यासी वो इसलिए हैं क्योंकि अपने जीवन काल में कभी भी उन्होंने संकल्प में कोई विकल्प नहीं आने दिया। जब उन्होंने संकल्प किया कि मुझे नशे से पूरी तरीके से छूटना है, तो उन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प लिया और उसमें कोई विकल्प नहीं रखा। तो हमें जीवन में उनके यही सीखने को मिलता है कि यदि हमने कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं, तो अगर हमने कोई संकल्प कर लिया है उसके लिए, तो उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरा उनका जो संकल्प था बहुत बड़ा कि मुझे गुरुकुल बनाना है। तो गुरुकुल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, 1898 में जब उन्होंने शपथ ली कि मुझे गुरुकुल बनाना है, तो उनके पास में एक पैसा भी नहीं था और उन्होंने अपना घर जिस टाइम पे बेचना शुरू किया, ऑफिस बेचने शुरू किए, मशीनें बेचनी शुरू करी, तो भी उनके पास में इतना पैसा अर्जित नहीं हो पाया। तब उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक मैं पूरे 30,000 रुपए नहीं इकट्ठे कर लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। 1902 में जाकर के उनका संकल्प पूरा हुआ, लेकिन घर से निकले। और जो धनाढ्य लोग थे जो कहते थे हाँ गुरुकुल हम बनाएंगे, वो सब लोग एकदम पीछे। लेकिन स्वामी जी ने अपने संकल्प में विकल्प नहीं लाए। 4 साल लगातार परिव्राजक के रूप में लोगों से वो भीख ही मांगते रहे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया मुझे भीख चाहिए। आपने BHU के बारे में तो सुना ही होगा कि BHU की स्थापना कैसे हुई थी। कल नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो यात्रा थी वो परसों उन्होंने यात्रा भी अपनी BHU से शुरू की। BHU का इतिहास जो है वैसा ही कुछ गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास है। चौधरी अमन सिंह जो उस समय कांगड़ी गांव के आसपास, जिनके पास में 1200 बीघे जमीन थी, बिना किसी स्वार्थ के, जब उन्होंने देखा कि इनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, जब आपके संकल्प में विकल्प नहीं होता, जब आप संकल्पशील होकर निकलते हैं, तो वो लोग जो आपके साथ नहीं थे, जो आपकी उपेक्षा कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, वो भी साथ साथ हो जाते हैं। 1200 बीघे जमीन कोई कम मायने नहीं रखती है। चौधरी अमन सिंह जी ने एक बार में ही दस्तखत किए और उन्होंने कहा कि पूरा गुरुकुल आप इसमें स्थापित करो, मेरे लिए कुछ बचता है या नहीं बचता है, पर आप इस गुरुकुल को चलाओ। और वो समय था जब किसी ने गुरुकुल का नाम भी नहीं सुना था। उस समय पर गुरुकुल हुआ नहीं करते थे। ऐसे व्यक्ति थे। संकल्प में कोई विकल्प ना लाना उनका जो तीसरी बात आती है, वो था जिस टाइम वो लाहौर में बैठे हुए थे और मालाबार में खिलाफत आंदोलन अपने चरम पे था और लगातार वहां हिंदुओं को काटा गया। उस समय
ये उस समय की बात है जब उन्होंने बिना किसी मुद्रा दिए अपने शिष्यों को वहां भेजना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। हमारे जितने भी भाई वहां पे मारे गए हैं सब हमें वापस चाहिए, लेकिन आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करना है। रॉलेट एक्ट का विरोध हो, स्वामी जी ने सबसे पहली बार रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शुद्धिकरण के बाद में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उनके पास में आई वो थी दलितों का उत्थान करना। उसमें उन्होंने कोई विकल्प नहीं लिया। स्वामी जी को उनकी खुद की बिरादरी ने उनकी बिरादरी से अलग कर दिया। बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे दलितोद्धार करके ही रहना है। तो इसके बारे में हमें आगे भी बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। सच्चे देशभक्त, अभी आज के टाइम में भी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि कौन देशभक्त है। अभी कल या परसों की बात है जब मोदी जी का एक इंटरव्यू हुआ था, अक्षय कुमार ने लिया, तो उसमें एक बात उठाई गई बहुत ज्यादा कि वो तो खुद कैनेडियन है यहाँ की, तो उनके पास नागरिकता ही नहीं है, तो वो कैसे देशभक्त बन सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें उठाने वाले लोगों को हम जवाब ही नहीं दे पाते समय से। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाला खुद को देशभक्त कह सकता है। जब भारत के टुकड़े करने वाला खुद को कह सकता है कि आप मुझे देशभक्ति नहीं सिखाओगे, मेरी देशभक्ति मेरे साथ है और मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। जब आप पाकिस्तान के फेवर में बात करते हुए हिंदुस्तान की नागरिकता तो आपके पास में है, अगर क्या नागरिकता ही किसी की देशभक्ति का परिचायक है क्या? आपके पास में नागरिकता भारत की है, आप गुणगान पाकिस्तान के कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे देशभक्ति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपकी देशभक्ति पे कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा हो सकता, तो एक कैनेडियन नागरिकता के व्यक्ति को जो भारत की बात कर रहा है उसकी देशभक्ति पे सवाल क्यों? लेकिन ये देश में ना एक अलग सा ही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। देशभक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो वो समय था जिस समय पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहली बार कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज्य लेके रहेंगे, और उसी पर ही स्वामी श्रद्धानंद जी अटल खड़े रहे। और ये अपने इसी पुरानी दिल्ली की बात, जिस समय पर अंग्रेजों ने लोगों को वहां से तितर बितर कर दिया और कहा कि या तो यहां से भाग जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, स्वामी जी अपने सीने से उनकी बंदूक सटाकर बट यहां से अपने वस्त्र हटा करके, अपना पूरा सन्यासी जो कटी वस्त्र होता है हटा, उन्होंने कहा कि गोली अब मारना। तो यस, उनका स्टैचू अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे थे वो देशभक्त। देशभक्ति मतलब आपका ये नहीं कि कहीं भी जाके बस खड़े होके नारेबाजी करनी शुरू कर दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये भी देशभक्ति नहीं है। एक्चुअली भारत माता की जय करना, वंदे मातरम बोलना, ये भी देशभक्ति नहीं है। उसके लिए लगना पड़ता है और उसके लिए लड़ना पड़ता है और उसके लिए छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर कुछ भी करने जा रहे हो तो सबसे पहले वो आपसे त्याग मांगती है। आप त्याग दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप त्याग कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, यानी कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं। और वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी। तो देशभक्ति की बात मैं कह रहा था, उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने कहा कि मैकॉले शिक्षा पद्धति के आधार पर हम बिल्कुल भी अपने देश के अंदर यहां की इसकी आजादी जो है वो नहीं ला सकते, और आजाद भी हो गए तो भी उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हम आजाद भी हुए तो भी हम क्या कर लेंगे? और वो इस बात से डरते थे जो आज हमारे देश में चल रहा है। वो महात्मा गांधी हुए, नेहरू हुए, मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा कि जब वो अमृतसर की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे तो नेहरू उनके पैरों में बैठा करते थे, मोतीलाल नेहरू उनके साथ बैठा करते थे। वो दौर था, वो काल था जब कांग्रेस ही सबसे ऊपर हुआ करती थी। वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम मैकॉले शिक्षा पद्धति के आधार पे बिल्कुल भी अपने देश को ना तो आजाद कर सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। और यही डर कभी के समय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन सब के भीतर भी यही था कि यदि हम विदेशी विधान को चलाएंगे तो अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते।
और वो दर्द उनके अंदर भी था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी अपनी एक बुक लिखते हैं, दुखी दिल की पुरदर्द दास्तान। तो उन्होंने अपने गुरुकुल की स्थापना के बारे में उसमें सब कुछ बताया है। आप लोग भी हैं, जैसे कि अगर आप भी कोई कोचिंग सेंटर या स्कूल अपना खड़ा करना चाहते हैं जिसका पूरी तरीके से जो सिलेबस है वही पूरी तरीके से अलग हो, मान लो, तो आपकी बात के ऊपर कौन यकीन करेगा? आपने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं लाने दूंगा, मेरे बच्चे यहां बिल्कुल खाली हाथ आएंगे, डिग्री तक पीएचडी करेंगे तो भी, तो आपकी बात पे कोई यकीन करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसा ही उस दौरान में 1898 में जब उन्होंने उसकी विचारधारा लोगों के सामने रखी, 1896 में लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये ऐसा कैसे होगा। मतलब सब चोटी रखेंगे, सब संस्कृत में बात करेंगे। इवन वो जमाना ऐसा था कि जब उन्होंने अपना एक पत्र निकाला हिंदी में, वो देवनागरी को उस समय पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहने से हिंदी पे ज्यादा जोर डालने लगे थे। उस समय पर उर्दू बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो उनका वो पेपर फेल हो गया था। फिर उनको तेज नाम से एक उर्दू का पत्र निकालना पड़ा, क्योंकि उस समय पर मैं खुद जानता हूं, मेरे दादा जो थे वो उर्दू पढ़ा करते थे और उर्दू की अच्छी नॉलेज उनको थी। और ये बात मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं 1890 से लेकर के 1898 तक की, जब उनका पूरा विरोध हुआ। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हम हिंदी में पढ़ेंगे, हम पूरी तरीके से गुरुकुली शिक्षा हमारी होगी और तब जाकर के हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। चाणक्य की एक वो जो सीरियल आता था उसकी एक छोटी सी क्लिप है, तो उसमें वो कहते हैं गुरुकुल से बच्चों को निकालते हैं, वो गुरुकुल से अपनी फौज निकालते हैं, तब जाकर के वो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना मजबूत कर पाते हैं। उस चीज को महर्षि दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद जी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तब जाकर के उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की अपने मन में एक अवधारणा बनाई कि हम इस तरीके से एक खाका बनाएंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी से अपने गुरुकुल की शुरुआत की थी। तो मैं देशभक्ति की बात कर रहा था। एक बार की बात है, अंग्रेजों को पता लग गया कि गुरुकुल कांगड़ी में बम बनाए जाते हैं, और ये लोग जो हैं वो निडर इसीलिए हैं, इतने कट्टर इसीलिए हैं क्योंकि आतंकवादी टाइप के लोग हैं। तो इनके गुरुकुल में घुस जाते हैं सारे अंग्रेज, तोड़फोड़ मचाने शुरू। स्वामी जी पहुंचे, क्या बात भाई, क्या बात होगी, क्यों इतना आवेश में आ रहे हो? कि हमें पता लगा है कि आपके गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बनाए जाते हैं भाई, तो मेरे से पूछ लेते पहले ही, ये तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत है? चलो आओ, मैं लेके चलता हूं जहां हमारे बम बनाए जाते हैं। स्वामी जी उनको साथ में लेकर के गए, तो वहां दंगल में सब जो अपने गुरुकुल के छात्र थे वो कुश्ती लड़ रहे थे, कोई दंड पेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। बोले देखो ये सारे मेरे बम हैं, और सारे के सारे चलते फिरते बम हैं, और जहां जाएंगे वहीं और ज्यादा बम तैयार करेंगे। तो बताओ आपको चाहिए 2-4? तो अंग्रेज उनसे एकदम जल भून बैठे। फिर वो जाने लगे, तो उन्होंने उनको रास्ते में रोक लिया। बोले कि ये बम बनाने की जो विधि है ना, ये एक बुक में लिखी हुई है, हमने ये बुक लेते जाओ। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश निकाल के उनको दे दी। उन्होंने वो सारी छानी कि कहां इसमें बम लिखने की, बम बनाने की कौन सी विधि इसमें कहां पर लिखी हुई है। बाद में उनको पता पड़ा कि ये लोगों की विचारधाराओं को चेंज कर रहे हैं। मैकॉले शिक्षा पद्धति, मैक्स मूलर के सिद्धांत, उन सब से अलग इन्होंने अपने खुद के और पूरी तरीके से पाणिनीय अष्टाध्यायी के तहत पूरी तरीके से व्याकरण के आधार पे शुद्ध वेदों का भाष्य करना शुरू कर दिया है। और अब भविष्य में ये जो ताकत आके खड़ी होगी वो अंग्रेजों की नींव बहुत जल्दी हिला देगी। तो इस वजह से हम मानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी एक सच्चे अर्थों में देशभक्त थे और धर्म योद्धा। मैंने आपको बताया कि धर्म का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हाथ में कलावा बांधना, माथे पे तिलक लगाना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपको मिलता है उसको राम राम करना। नहीं, यह धर्म की पहचान नहीं है। धर्म की पहचान है हमारे यम और नियम। धर्म की पहचान सत्य है। कल या परसों की बात है, किसी से वैसे ही मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये जो श्रीलंका में भी हुआ है, तो वहां आपातकाल लगा के वहां के मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो बहुत गलत बात है। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, न्यूजीलैंड की बात के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हो?
और कितने साल रहे मुगल यहां? कितने साल? 300 साल। कितनी पीढ़ियां? केवल 4 पीढ़ियां। लेकिन हमारे इतिहास में वही पढ़ाया जाता है। हमारे यहां हेमू नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहां राजा दाहिर नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहां महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहां राजा सूरजमल नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहां दयानंद सरस्वती नहीं है, श्रद्धानंद नहीं है। हमारे यहां तो पढ़ाए जाते हैं देश के टुकड़े करने वाले लोगों को, उनको बताया जाता है ये देशभक्त है। इसलिए जो सच्चे धर्म योद्धा, जो लड़ाई उस समय से चली आई थी, उसको एक हद तक रोकने का बहुत बड़ा प्रयास था ये लाखों हिंदुओं का शुद्धिकरण। क्योंकि मानवता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी खलीफाई की, वो तो आप सब जानते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, टर्की पे हमला किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वहां से खलीफा को अलग कर दिया गया, उसका विरोध हिंदुस्तान में पैदा हुआ। और उस विरोध का विरोध कहां होता है? अंग्रेजों पर उनका वश नहीं चलता है, मुसलमानों का वश अंग्रेजों पर नहीं चला, तो उन्होंने वहां के जो बेचारे मासूम हिंदू रहते थे उनको काटना शुरू कर दिया। आपको बताऊं कि उनको बेचारों को चिता भी मैसर नहीं हुई, सड़कों पे मरे कटे हुए हिंदू पड़े रहे, उनको चील, कौवे और गिद्ध और कुत्ते उनके बच्चों को, उनकी लाशों को खींचते रहे। लेकिन इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर दाहिर को पढ़ाना पड़ गया तो मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर ये 6-6 पेज कैसे लिखेंगे इतिहास वाले? अगर उसमें महाराणा प्रताप को पढ़ाना पड़ गया तो अकबर को महान कैसे बताएंगे? और अगर यह सब बताना पड़ भी गया तो हिंदुओं का तो स्वाभिमान जाग जाएगा। आज जो 2-2, 4-4 लोग कन्वर्ट होते हैं और उसकी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज बनती है और ये लोग उसको प्रकाशित भी करते हैं अपनी मैगजीन्स में, इतने बड़े आंदोलन चलते हैं और लाखों लोगों की घर वापसी होती है, सैकड़ों परिवारों को वापस लाया जाता है, कोई उसके बारे में बात करने का, जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे समय में भी एक ऐसा सन्यासी था जिसने अपने सच्चे धर्म का पालन करते हुए, एक अच्छे सन्यासी का धर्म का पालन करते हुए एक सच्चे धर्म योद्धा की तरह जीवन को जिया है। मानवतावादी स्वामी श्रद्धानंद जी एक सच्चे मानवतावादी थे। आजकल आप सुनते हैं ना मानवाधिकार, तो मानवाधिकार किनके सुरक्षित हैं हमारे देश में? आप लोगों को पता है। सेना का कोई मानवाधिकार नहीं होता है, डिफेंस करने वाले का कोई मानवाधिकार नहीं होता है, केवल और केवल आतंकवादी का मानवाधिकार होता है। उनके लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट खुलती है, उनके लिए सब काम होते हैं। लेकिन मानवतावादी उनको इसलिए हम मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति में कोई भेद कभी भी नहीं किया, कभी भी कोई भेद नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जब भी जिस भी व्यक्ति की जब भी कोई कमी महसूस हुई, उन्होंने कभी नहीं देखा है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। वो खुद एक कायस्थ परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितना ज्यादा दलितों के साथ में जीवन जिया है, जितना ज्यादा दबे कुचले और लाचार लोगों के साथ में जीवन जिया है और उनके लिए जीवन जिया है, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी न किसी के लिए जीवन जिया होगा उस दौरान। और अगर बात हम ये करें कि भाई उन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कोई जीवन नहीं जिया, तो मैं उनको अपने यहां से बाहर मानता हूं। मैं उनको वास्तव में मानव नहीं मानता हूं। जिसने एक बार अच्छे से, मैं आपको सच बताता हूं कि जिसने एक बार अच्छे से कुरान पढ़ ली ना, वो अपने जीवन में कभी मुसलमान रह ही नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूं। जिसने ढंग से एक बार कुरान और हदीस पढ़ ली तो, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ी उनका फिर यही हाल होता है। फिर वही श्रीलंका करते हैं, वही फिर मालाबार करते हैं, वही मुजफ्फरनगर करते हैं, वही मेरठ करते हैं। इसलिए मानवतावाद का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी तपस्या में बैठे हुए हो और आपके ऊपर चींटियां चढ़ जाएं, सांप चढ़ जाए, बिच्छू डंक मारने लग जाए और आप आराम से बैठे रहो। नहीं जी, मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं तो हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसलिए गांधी जी की अधूरी बात पे मत चलना। शुद्धि आंदोलन के बारे में हमने आपको बताई है कि किस प्रकार से मालाबार में संकल्प शक्ति के बारे में बताया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, और मैं खास तौर पे जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो बात है उसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहूंगा। दयानंद सरस्वती जी अपने जीवन में गुरुकुल की स्थापना करना चाहते थे और वो चाहते थे कि बच्चियों के लिए गुरुकुल बने। श्रद्धानंद जी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे, उस टाइम वही थे अंग्रेजों के स्कूल।
तो वो बच्चे जब घर आते तो वो गाते थे, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा ईसा बोल। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, कोई स्कूल में ये बातें सिखाई जा रही हैं ईसा मसीह के, वो तो हम तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां ईसा मसीह और ईसाइयत के बारे में बताया जा रहा है ये सब बातें। और उन्होंने उसी टाइम पर संकल्प लिया कि मैं कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय गुरुकुल बनाने का प्रयास आरंभ करूंगा। और मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो रैगर समाज है, जो बिल्कुल अति पिछड़ा समाज है, उनकी बच्चियों के लिए अलग से गुरुकुलों की स्थापना की। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में जितने भी गुरुकुल हैं, और आप सबको शायद पता भी लग गया हो, नहीं भी हो तो मैं भी आपको बता दूं कि जो वैदिक शिक्षा बोर्ड जिसकी डिमांड पिछले 5 साल से चल रही थी वो पूरी हो गई है। उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम दिया गया है, जिसके अंडर अब सभी गुरुकुल आ जाएंगे। और जितना भी हमारा जो छिपा हुआ इतिहास है, और जो हमारे आज भी ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, देखो बहुत सारों के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन आए दिन मैं उनके बारे में सुनता रहता हूं कि उन्होंने बहुत जो हमारा प्राचीन इतिहास है, या जो आज़ादी के टाइम का इतिहास है, या जो फिर नेहरू से लेकर के ये राहुल गांधी तक की पूरी जो डायनेस्टी चल रही है, इसमें जो छिपाया हुआ इतिहास है उसको सबको कुरेद के बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। उन्होंने तो हमारे समाज का, हमारे शिक्षा तंत्र का बहुत सत्यानाश किया है। लेफ्टिस्ट है वो। तो अब वाकई में सच्चा इतिहास जो है ना हमारा, वो सामने आ रहा है। तो इस तरीके से अभी जो सबसे पहले उनको संस्था दी, जिस संस्था को वो सौंपा गया है, वो पतंजलि योगपीठ को दिया गया है, उनका खुद का क्योंकि विश्वविद्यालय है, तो सबसे पहले वो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी, लेकिन उसमें सबसे पहला जो काम दिया गया है वो पतंजलि योगपीठ को दिया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान, और खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए। ये वो झोपड़ी है जो आप देख रहे हैं, और ये स्वामी जी खड़े हुए हैं, और स्वामी जी के पास में उनके जो सहयोगी हमेशा उनके साथ रहते थे ये थे। और इस झोपड़ी से उन्होंने ये शुरुआत की थी सबसे पहली बार। ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आज भी है जो अपने हरिद्वार में, तो ये उसकी बिल्डिंग, ये सबसे उसका जो प्राचीनतम फोटो में से एक है। प्रशासन और प्रबंधन, मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट बहुत गजब था। मैंने आपको बताया कि संकल्प तो था ही था, लेकिन मैनेजमेंट बहुत गजब का था। और उनकी जो मेधा शक्ति थी और एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त थी। जिस टाइम इन्होंने, जमीन तो इनके पास नहीं थी, 30,000 रुपए सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने के लिए दिए गए थे। तो उस समय जब ये जमीन इनको मिली तो वो पूरा एक जंगल था, 1200 बीघे बताया, लेकिन वो एक पूरा जंगल था। वहां पे शेर रहते थे, गीदड़ रहते थे, भेड़िए रहते थे। तो ऐसे टाइम में लोगों ने एकदम मना कर दिया, सबने हाथ पीछे खींच ले कि हम अपने बच्चों को वहां पर नहीं भेजेंगे। स्वामी जी ने अपने दोनों बच्चे वहां ले जाके छोड़ दिए, और उन्होंने कहा कि यदि कोई बाघ आता भी है, बच्चों को खाता भी है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे हैं। तो मेरे बच्चों को खा जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं, अगर मेरे बच्चे बच जाते हैं तब तो आप दे सकते हो ना अपने बच्चे। जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह साहब बच्चों को लेने के लिए जाते थे ना अपनी सेना के लिए, ऐसे श्रद्धानंद जी घर घर पहुंचते थे, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजो, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजो, इस तरीके से। तो उनकी मैनेजमेंट की एक बहुत गजब की बात है कि संस्था को चलाने के लिए उस टाइम, जिस टाइम पैसा नहीं होता था, और लोगों के पास में तो बहुत, आपको पता ही अंग्रेजी काल ऐसा था कि हमारे पास में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया। उन्होंने कहा कि सबके घरों में एक हम छोटा छोटा पात्र रखेंगे, और उसमें रोजाना आप जो खाना बनाओगे उसी में से ही, आपको वो नहीं खाना है, एक मुट्ठी थोड़ा सा अनाज हो या आटा हो वो आप इसमें डाल देंगे, और आप जो भी पत्र पढ़ते हो, जो भी आपके घर की रद्दी हो, वो आप उठा के उसके बराबर में रखते रहेंगे। 1 महीने में हम एक बार सबके घर आया करेंगे, और हम सारे को कलेक्ट कर लेंगे। जो गरीब से गरीब भी बंदा था उसने भी कुछ ना कुछ उसमें दिया। अब वो क्या करते थे, उसका रद्दी को बेच देते थे। जो गेहूं होता था, एक्सेस होता था समाज से, जो एक्सेस होता था, जो गुरुकुल से एक्सेस होता था, उसको बेच देते थे, और वहां से वो धन का अर्जन करते थे।
अब आप देखो कि अगर आप किसी के पास में भी जाओ तो कहते हो ना 10 रुपए की पर्ची भी कटवाओ तो भी चलेगा। जब कोई संस्था चलानी होती है तो ऐसे ही चलती है। पर उस टाइम पे 10 रुपए भी नहीं थे, तो आपके घर में अगर कुछ भी रद्दी बचती है आप उसको रखो, बस पैसे मत दो। इस तरीके से ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने धनार्जन किया। ये उस समय जो उनके आचार्य थे, जो सबसे पहला स्टाफ था, बीच में जो आप देख रहे हैं वो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, और ये उनका सबसे पहला आचार्यों का स्टाफ था जो भी उन्होंने गुरुकुल को स्टार्ट किया, चलाया। बहुत बड़े नेता थे। नेता वही होता है जो नेतृत्व करता है। रॉलेट एक्ट का जिस टाइम विरोध करने की बात आई, एक गोली चली और सब लोग भाग गए थे। तकरीबन 25,000 लोग उस आंदोलन में शामिल हुए स्वामी जी के साथ में, लेकिन वो नहीं हटे, वो डटे रहे। चाहे वो स्वदेशी का आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो साइमन कमीशन की बात हो, चाहे वो अंग्रेजों को भगाने की बात हो, चाहे क्रांतिकारियों को शरण देने वाली बात हो। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो गुरुकुल कांगड़ी में शरण लिया करते थे। चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा नेतृत्व में सबसे आगे रहे। ये आप देख रहे हैं श्रद्धानंद जी के पास में ये गांधी खड़े हैं। तो ये उन आंदोलनों की बात है। एक्चुअली मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं कि गांधी जी को, जैसा उनका नाम नहीं है महात्मा, उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, पर हम कहते हैं कि वो उनके नाम में महात्मा की उपाधि जो सबसे पहली बार मिली थी वो स्वामी श्रद्धानंद जी को मिली थी। और व्यक्तिगत जीवन में मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत जलते थे, बेहद नफरत करते थे। और ये आप देखेंगे, ये अमृतसर कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं सारे के सारे 1916। और आप अपने लेफ्ट से देखेंगे ये नेहरू जो बैठे हुए हैं यहां सरदार जी से उधर की तरफ, महामना जी बैठे हुए हैं, और ये मोतीलाल एक तरफ, दूसरी तरफ मोतीलाल जी हैं। तो ये उस टाइम कांग्रेस में एक इनका बड़ा वर्चस्व था, बड़ा नाम था। लेकिन कांग्रेस की रीति नीतियों को देखते हुए स्वामी जी ने समय रहते ही उसका बहिष्कार किया और वहां से त्याग पत्र दे करके वो अपने खुद के जो उनके कार्य थे गुरुकुल आदि के, उसमें वो लगे। निष्कर्ष और शिक्षा हमको यही मिलती है कि पहले चीज के हम अपने जीवन में जो भी फैसला लें उसको बहुत सोच समझ के लें। दूसरी चीज जो स्वामी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है, वो वही चीज सीखने को मिलती है जो कभी गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कही थी कि आप अपना हाथ पहले तेल में डुबाओ, फिर तिल में डुबाओ, और अपने हाथ पे जितने तिल चिपक जाएं उतनी बार भी यदि कोई मलेच्छ आपको ये कहे कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं देशभक्त हूं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो भी उसका यकीन मत करना। कोई भी उसका यकीन मत करना। तीसरी कि हमें कभी भी हम कोई भी संकल्प लें तो उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए। हमने ठान लिया है तो हम उसको करते जाएं, चाहे कुछ भी आड़े क्यों ना आ जाए। नेक्स्ट कि हमें देश से बढ़कर और कुछ भी प्यारा नहीं है, धर्म और अपना देश। और स्वामी जी अनवरत कार्यों में लगे रहे, उन्होंने कभी भी किसी के जाति भेद को नहीं माना। यह भी हमें सीखने को मिलता है। मानवतावादिता, मानवता का मतलब क्या होता है, सच्चे देश भक्ति का मतलब क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें स्वामी जी के जीवन से सीखने को मिलती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो स्वदेशी पने में जो आनंद है वो अन्यत्र नहीं है। हम जो स्वदेशी में यानी कि अपनी शिक्षा नीतियों में, चाहे वो अपना देश का कुछ भी हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर चाहे वो कुछ भी हो, जो उसमें है वो विदेशी चीजों में आपको नहीं मिलेगा। स्वामी जी की मृत्यु हुई किस तरीके से, एक छल की वजह से, धोखे की वजह से हुआ। यही कि बीमार पड़े हुए थे,
शुद्धि आंदोलन के बाद मुसलमानों में बहुत रोष था कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे कुरान के खिलाफ हो, जो हमारी हदीसों के खिलाफ हो, जो मोहम्मद साहब के खिलाफ हो, जो उनकी उम्मत के खिलाफ हो, जो उनकी सुन्नत के खिलाफ हो। ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सामने से तो नहीं मार सकते थे। तो जिस मकान की, जिस कमरे की मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, वो उसी कमरे में ही बीमार पड़े हुए थे और एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति आता है बंदूक छिपा करके और वो कहता है कि मुझे उनसे बात करनी है। उन स्वामी जी के सहयोगी को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। वो पानी लेने के लिए जाता है और वो स्वामी जी के सीने में सीधे 3 गोली दाग देता है। तो यहाँ पर स्वामी जी का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है और एक बार फिर से जो समाज को एक नई दिशा देने का जो कार्य था वो यहाँ पर फिर से रुक जाता है। वो जो आदमी था पकड़ा जी, उसको सहयोगी ने वहीं पकड़ लिया था और उसको कुछ ही समय के बाद में फांसी दे दी गई थी। ये उनकी अंतिम शव यात्रा का चित्र है। जी का नारा था? नहीं, वो थोड़ी सी कुछ अफवाहों की बातें हैं। अच्छा। हाँ, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कुछ ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।